तो एक बार की बात है, एक लड़की होती है, 9th क्लास में पढ़ती है। वो स्कूल के लिए जाती है, रोज़ प्रतिदिन स्कूल जाती है। तो वो जिस रास्ते से स्कूल के लिए जाती है वो 3 किलोमीटर पड़ता है वहाँ से, घर से और उसके स्कूल का रास्ता। तो और जिस रास्ते से वो गुजरती है उस रास्ते पे नहर पड़ता है, जो काफ़ी सुनसान, मतलब दिन में तो लोग आते जाते हैं, रात का पता नहीं। और दिन में भी काफ़ी कम लोग, तो 4-10 लोग उस रास्ते से आते जाते, क्योंकि वो शॉर्टकट रास्ता था। और गांव के रास्ते जाने से मतलब कोई जाता नहीं है, रीज़न ये होता है क्योंकि नए नए बच्चे होते हैं, साइकिल चलाना आता नहीं है, तो कभी भी कोई भी बच्चा किसी भी गली से निकल जाता है, इसलिए गांव वाले रास्ते से कोई स्कूल नहीं जाता था। तो वो लड़की रेगुलर उसी मतलब नहर के रास्ते से जाती थी, रेगुलर जाती थी। तो गाना वाना गाते अकेले जाती थी, साइकिल से जाती थी, तो गाना वाना गाते अपना जाती थी। तो एक बार उसी नहर में कुछ रहता था जो उसको पकड़ लिया। अब उसकी आंखें लाल लाल सी हो गई। वो स्कूल में गई तो स्कूल में सर बोले कि क्या होगा तुमको, तो कुछ बोली नहीं, बस घूर घूर के सर को देखे जा रही। तो उसके परिजनों को फ़ोन हुआ, तो परिजन तो लेट आए, लेकिन वो परिजन ना आते इससे पहले ही वो साइकिल लेके अपना घर के रास्ते निकल गई। घर पे आई तो किसी ने कुछ नहीं बोला, चुपचाप खाना पीना खाई और लेटी थी। लेटे लेटे आप लोग को पता होगा पचरा, एक होता है गाना, ये होता है पचरा, उसको पचरा बोलते हैं। तो वो लेटे लेटे पचरा गा रही थी। तो शक तो सबको था कि इसको कुछ हुआ है। तो ऐसे ही कर रही थी, तो सब लोग जब पचरा गाती थी तो सब बोलते थे कि यहाँ पे नहीं गावा, जहाँ से आई हो वहाँ पे जाके गाओ, यहाँ पे नहीं गाना है, इस शरीर को छोड़ के जाओ। तो वो किसी की बात नहीं सुनती थी, वो अपना पचरा गाए जा रही थी। तो फिर एक होता है ना, 1-2 दिन देख लेते हैं, अगर नहीं छोड़ के जाता है तो फिर दिखाते हैं कहीं। तो फिर उन्होंने कई जगहों पे मतलब जब देख लिया कि वो सही नहीं हो रही है तो उन्होंने दिखाया जब, तो वो छोड़ दिया। उसके बाद कुछ दिन वो स्कूल जाना बंद कर दी थी, उस रास्ते से, किसी भी रास्ते से नहीं जाती थी। उसके बाद उसके एग्ज़ाम का टाइम आता है, तो गांव के रास्ते भी 2-4 दिन गए, फिर दिक्कत हुई गांव के रास्ते, क्योंकि लड़की लड़के सब बच्चे वगैरह सब होते हैं, तो गांव के रास्ते दिक्कत होती थी, कोई ना कोई छेड़ ही देता है, फिर बच्चे आ जाते, कुछ ना कुछ तो हो ही जाता। और वो जो सुनसान रास्ता होता था वहाँ से कोई गुजरता नहीं था, तो इतनी दिक्कत नहीं होती थी, अपना चुपचाप आओ और जाओ, कोई दिक्कत नहीं थी। तो हार मान के फिर वो उसी रास्ते से गए, फिर वही चीज़ उसके ऊपर आ गया। तो जब उसके ऊपर आ गया तो फिर से उसका वही नाटक, वही पचरा जो होता है वही गाना स्टार्ट कर दिए। एकदम से पचरा गाई जा रही थी, लेकिन इस बार किसी ने ध्यान नहीं दिया। वो मतलब पचरा तो गा रही थी पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो जैसे गुनगुनाना होता है ना, उस तरीके से वो बोल रही थी, इसलिए कोई ध्यान नहीं देता था। तो काफ़ी टाइम तक रह गया उसके शरीर के साथ। तो फिर जब कुछ टाइम बाद उन लोग को, माँ बाप को पता चला, तो उन लोगों ने मतलब दिखाना स्टार्ट किया। तो वो इंसान मतलब वो जो भी था वो बोलने लगा कि हम काफ़ी दिन से इसके शरीर पे हैं और हम नहीं छोड़ के जाएंगे। तो फिर दिक्कत हो गई। 4 बहनों में एक बहन थी वो। तो काफ़ी जगह लोग इधर उधर लेके दौड़े भागे, दिखाए, तो कुछ हल नहीं निकला। तो फिर बाद में होता ना, पूजा वूजा चढ़ाना, खप्पर वगैरह देना, ऐसे कुछ करना। तो ऐसे वैसे मतलब ज़्यादा दंड किया गया, तब जाके वो काफ़ी टाइम बाद तो छोड़ा उसको। अभी उसके लिए कितनी सारी वो करने पड़े। तो आप लोग अपने बच्चे अगर भेज रहे हैं स्कूल के लिए तो आप उनको ध्यान दें। ऐसा नहीं आपने स्कूल के लिए भेज दिया तो आपकी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो गई। स्कूल से आते तो उनको चेक करिए, कहीं टीचर से मार डांट या फिर कुछ बाहरी चीज़, या फिर बच्चे बैग में कुछ और चीज़ें नहीं तो लेके आ रहे हैं, क्योंकि हमारा फ़र्ज़ बनता है। क्योंकि बच्चे मतलब आजकल के बच्चे ऐसे बिगड़ चुके हैं, मतलब कुछ भी हो, स्कूल में क्या करते हैं क्या नहीं करते कुछ पता नहीं होता। और जैसे होता है बाहरी चीज़ जो होता है वो भी पकड़ लेता है। तो अगर हम बच्चों पे ध्यान देते हैं तो इतना कुछ नहीं हो पाता बच्चों को। अगर किसी ने पकड़ भी लिया तो दिक्कत तो माँ बाप को ही होनी है। उसको क्या, उसके ऊपर तो होगा तो उसको तो कुछ एहसास ही नहीं होगा। तो इसलिए
बच्चे अगर स्कूल से आते जाते हैं तो एक बार उन पे ध्यान दें कि आपका बच्चा जैसे गया था वैसे आया है कि नहीं। तो आज की कहानी यही थी। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा।